जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही जेनजी टर्म के बारे में बिकॉज इट इज़ हैपनिंग, क्योंकि एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई है, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आ गए हैं। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो है हमारा टॉपिक का नाम है। ठीक है, हमने देखा है आजकल हमारे पास बहुत एवरीबडी नोज समथिंग अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, तो आजकल हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन और न्यूज़ अवेलेबल है कि उन सबको डाइजेस्ट कर पाना, हमारे माइंड को एब्जॉर्ब कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके कारण हमारी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो ये क्यों होता है और इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं एंड व्हाट कैन बी डन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। Until recently, most of the responsibility and the power of disseminating information was in the hands of traditional media. Traditional media जैसे हमारी क्या हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, चलो आप नया से नया टीवी ले लो। ठीक है, यहाँ तक का भी आप कंसिडर कर सकते हो ट्रेडिशनल मीडिया में, जहाँ पे न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर या रेडियो के थ्रू आपको न्यूज़ पता पड़ रही है। So, not everything about everything was shown. Everything about everything मतलब आजकल छोटा से छोटा भी हो उसका भी सब कुछ आपको बताया जाता है ऑन न्यूज़ चैनल, ऑन एडिटोरियल्स, ऑन योर फोन, ऑन योर सोशल मीडिया, ऑन रेडियोज, ऑन टीवीज एंड एवरीथिंग। जहाँ जाओगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हर चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन। दैट इज़ वाई एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, तो अब इसके कारण क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन देने वालों के तो क्या हो रहा है, दे आर अर्निंग मनी, दे आर हैविंग देयर बिजनेस एंड ऑल। बट जिनके दिमाग में इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब हो रही है उनके दिमाग में ओवरलोड क्रिएट होता है इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, Hundreds of websites are created every day with the purpose of spreading information. ठीक है, तो हर कोई डेली मतलब इट इज़ वेरी इजी टू क्रिएट एनी वेबसाइट नाउ डेज। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है आप आजकल तो ChatGPT वगैरह से भी इट्स वेरी इजी, जस्ट गिव द कमांड द कोड एंड इट्स डन। सो वेबसाइट आजकल हर कोई बना सकता है और उसमें भी आप इंफॉर्मेशन वेबसाइट तो आप देखेंगे हर कोई बना रहा है। ठीक है, नाउ इट इज़ वेरी इजी ऑन योर फिंगर टिप्स। Before the information age, traditional media channels used to send only the most important information. तो पहले क्या होता था, because the channels were limited, access of people was limited, इसलिए उनके थ्रू सिर्फ सबसे important news ही लोगों तक पहुंचाई जाती थी। बट अब क्योंकि लोगों के पास सब कुछ अवेलेबल है, people have a lot of access, तो हर चीज़ पता रहती है लोगों को। इतनी सारी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन चैनल्स हैं, इतने सारे ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इतने सारे पेजेस हैं एंड ऑल ऑफ दैट। इसके कारण होता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। ठीक है, इसका इफेक्ट्स क्या, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं, ड्रास्टिक इफेक्ट होते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। बट अब देखो, फॉर एग्जाम्पल वी वॉच रील्स एंड शॉर्ट्स। ठीक है, दीज रील्स एंड शॉर्ट्स आर जस्ट ऑफ 1 to 2 मिनट। अब होती इन्फॉर्मेटिव है ये बहुत सारी, इनमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम तो हमें लगता है ओ माई गॉड वी आर वॉचिंग सच एन इन्फॉर्मेटिव रील। बट क्या होता है, 1-2 मिनट बाद वो खत्म हो जाती है। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्पैन जो है पहले बड़ा हुआ करता था, 2 घंटे 3 घंटे की मूवीज बराबर हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्पैन हुआ करता था। बट नाउ हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्पैन इज रिड्यूस्ड टू ओनली 1 minute 2 minute। तो आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले अभी आपका पढ़ाई में ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा देर तक नहीं लग पाता है। वाई? बिकॉज यू आर एंगेजिंग योरसेल्फ इनटू सोशल मीडिया, जिसमें रील्स और शॉर्ट्स और शॉर्ट मिनट वीडियोस आ दे। इनके कारण आपका जो है कंसंट्रेशन, योर माइंड हैज़ बीन प्रोग्राम्ड टू कॉन्सेंट्रेट फॉर ओनली 1 to 2 minutes। दैट इज इट। और ये बहुत स्कैरी है। Due to availability of so much information, it is very much difficult to focus on what is really needed. Now you will be getting everything. अब तुमको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, either through memes, either through funny videos, or through informative videos, or through pages, but you are getting information about everything. अब इससे क्या हो रहा है, तुम्हें बाइफर्केट करना नहीं आएगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यू वोंट बी एबल टू डिसाइड दैट विच इन्फॉर्मेशन इज रियली यूजफुल फॉर मी। और ऐसे में क्या होगा, जो एक्चुअली यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी वो तो ऐसे ही चले जाएगी बिना आप उसको नोटिस किए। Some people will feel anxiety, confused and stressed because there is so much information. तो ऐसा होता है, people generally feel too much anxious, इसलिए सोशल डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं लोग। एक हफ्ते लोग एकदम सोशल मीडिया से दूर, फ़ोन अलग रख देते हैं। दे गो ऑन टू सम नेचुरल प्लेस लाइक हाइकिंग और समथिंग अवे फ्रॉम सोशल मीडिया इन देयर फोन्स। तो इसकी ज़रूरत क्या, पहले तो नहीं होती थी, बट इसीलिए बिकॉज लोग आजकल बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो जाते हैं विद सो मच इन्फॉर्मेशन। अटेंशन स्पैन जो है बहुत डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, वेरी डिफिकल्ट टू मेक डिसीजन बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सो मेनी चॉइसेस। अब आप देखना, आपको अगर सिर्फ दो फ्लेवर्स दिए जाएंगे चॉकलेट के, ठीक है, वेदर इट इज ओके एनी 2 brands लाइक डेयरी मिल्क और मेलोडी, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू पिक। बट वहीं आपको मल्टीपल चॉइसेस, देर इज बॉर्नविल, देर इज टेम्पटेशन, देर इज फरेरो, देर इज एवरी चॉकलेट दैट इज अवेलेबल।
यू विल बी सो मच कन्फ्यूज फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। तो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। बहुत सारों की फेवरेट चॉकलेट्स होती है ऑलरेडी, तो बोलेंगे नहीं मैम हम तो कन्फ्यूज नहीं है, तो दैट वॉज जस्ट अ वेरी नॉर्मल एग्जाम्पल। सो इन लाइफ व्हेन एवर यू गो समवेयर, जितनी लिमिटेड चॉइसेस होंगी आपके पास उतनी जल्दी आप डिसीजन ले पाओगे, और जितने ही ज़्यादा ऑप्शंस और वेराइटी और चॉइसेस दिखेंगे उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप, एंड यू विल एंड अप बाइंग नथिंग, एंड दिस हैपेंस अ लॉट, ठीक है। As so much information is consumed on a daily basis, our retention abilities are decreasing. तो वही रिटेंशन नहीं हो पाता हमसे, हम इंफॉर्मेशन बहुत देर तक स्टोर नहीं कर पाते दिमाग में। Now, अब हमें क्या करना चाहिए? We cannot say that information overload is bad. ठीक है, तो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलना गलत है, बट एज ह्यूमन्स, एज इंडिविजुअल्स, वी मस्ट नो हाउ टू बाइफर्केट विच इन्फॉर्मेशन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, और सिर्फ उसी को एब्जॉर्ब करना, उसी को ग्रास्प करना, लेट ऑल द अदर्स नॉनसेंस इन्फॉर्मेशन पास ऑन, ठीक है। Better approach to deal with information overload is to understand its effects on our minds. Now you must understand whatever the negative effects it has. जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको समझो पहले और उसको काउंटर करो खुद ही से। Nobody, government will not do anything in this, ठीक है। This तो you have to do by yourself. You are students and this is very important, क्योंकि अभी एग्जाम्स देते हो आप लोग, आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है ना। और अगर रील शॉर्ट्स और ऐसे वीडियो से आपका कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट हो रहा है तो इट वुड बी अफेक्टिंग योर लाइफ। तो ये सारी चीज़ें आपको नेगेटिव इफेक्ट्स बता दिए हैं, वो आपको खुद को पता होने चाहिए अच्छा ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, और इनको खुद को काउंटर भी आपको ही करना है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, रिस्ट्रिक्ट योर टाइमिंग ऑफ यूजिंग इंस्टाग्राम, ऑफ यूजिंग यूट्यूब्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो धीरे धीरे वापस से जो आपका पुराना कॉन्सेंट्रेशन लेवल था उस पर आप आ जाओगे, ठीक है। सो दिस वॉज टॉपिक विच वॉज नॉट फॉर SSB बट फॉर यू। जो भी बच्चे एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं स्पेशली उनके लिए है ये टॉपिक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस चीज़ से कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हो रहा है, किससे खराब। एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन, जय हिंद।